सभी को जय मसीह की फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे। आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं कि अपने अगुवे के अधीन रहना, और बाइबल प्रभु का वचन इस बात के विषय में क्या कहता है, इसके विषय में आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रभु का एक वचन पढ़ेंगे जो कि लिखा है इब्रानियों 13 अध्याय उसका 17 वचन में। और हम वचन में पढ़ते हैं, इस प्रकार से लिखा है इब्रानियों 13 अध्याय उसका 17 वचन में इस प्रकार से लिखा है, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि उनके न्याय तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में मैं तुमको कुछ लाभ नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, प्रभु का वचन साफ साफ बोल रहा है कि अपने अगुओं के अधीन रहो, उनकी मानो, क्योंकि उनको तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रह करके तुम्हारे प्राणों का उनको लेखा देना पड़ेगा। और वचन बोल रहा है तुम ये काम आनंद से करो और ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम जो भी कुछ करते हो वो तुम्हारे लाभ के लिए नहीं होगा। इस प्रकार से प्रभु का वचन बोल रहा है। अब देखिए वचन क्या बोल रहा है कि अपने अगुओं के अधीन रहो, उनकी मानो, उनकी बात को सुनो। इस प्रकार से प्रभु का वचन बोलता है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, जो अपने अगुए की नहीं मानता, जो अपने अगुए की बात को नहीं सुनता और उनकी बातों पर मन नहीं लगाता, चित्त नहीं लगाता, वो कभी भी आजाद नहीं हो पाएंगे अपने बीमारियों से, अपने हालातों से, अपनी परेशानियों से। वो कभी भी आजाद नहीं होने पाएंगे, क्योंकि आज हम मसीह में हैं। तो क्या रीजन है कि हम मसीह में हैं? यही रीजन है कि हमको सबसे पहले अपने दास के द्वारा प्रभु का वचन सुनाया गया, और वचन में प्रभु ने अपने दास को सबसे पहले उठाया और आपको और मेरे पास में उसको भेजा, और आपके दास के द्वारा उसको आपने वचन को सुना और ग्रहण किया। और मैंने भी इसी प्रकार से अपने दास के द्वारा, मैंने अपने अगुए के द्वारा, जिसने मेरे को वचन सुनाया, और उसके द्वारा मैंने यीशु मसीह को जाना और पहचाना। मैंने यीशु मसीह को कभी नहीं देखा मेरी जिंदगी में, और किसी ने पिता को भी नहीं देखा। तो वचन भी यही बोलता है, यीशु मसीह बोलता है कि किसी ने पिता को नहीं देखा, केवल वही जो स्वर्ग से आया वही पिता को जानता है और समझता है। तो इसी प्रकार से मैंने कभी यीशु मसीह को नहीं जाना था, मैंने कभी यीशु मसीह को नहीं पहचाना था, जब तक मैं अपने अगुए को ना देखता, जब तक मैं अपने अगुए की बात को ना सुनता, मैं कभी भी यीशु मसीह की बात को ना समझ पाता, मैं कभी भी यीशु मसीह के विषय में नहीं जान पाता। और आज मैं यीशु मसीह के विषय में जानता हूं, तो ये एक ही रीजन है कि मेरे अगुए का सबसे बड़ा हाथ है विश्वास में आने के लिए और मुझे उद्धार पाने के लिए। मैं एक मेरे जीवन की सत्य गवाही आपको बताने के लिए जा रहा हूं। मैं सच बता रहा हूं, मेरे जीवन की एक छोटी सी गवाही है। मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा। यीशु मसीह कैसा दिखता है, कैसा उसका स्वभाव है, कैसा उसका रंग रूप है, मैंने यीशु मसीह को कभी नहीं देखा है। लेकिन मैं एक बात को बाइबल के द्वारा प्रूफ करके बता सकता हूं, क्योंकि मैंने यीशु मसीह को देखा है तो सिर्फ अपने अगुए के अंदर, अपने पास्टर के अंदर, अपने प्रभु यीशु मसीह को देखा है। अगर कोई यीशु मसीह को देखना चाहता है तो वो अपने अगुए की ओर ध्यान करे, और वो अपने अगुए को देख ले और समझ ले कि इसी प्रकार से मेरा यीशु मसीह भी दिखता होगा, क्योंकि जिस प्रकार से मसीह यीशु का स्वभाव था, इसी प्रकार से प्रभु के दास के अंदर भी वो स्वभाव मिलता है। और इस बात के द्वारा जो मैंने ये बात कही कि मैंने अपने अगुए में यीशु मसीह को देखा है, इसका एक वचन में उदाहरण दिया गया है जो कि मैं आपको अच्छी रीति से बता सकता हूं। जो कि इससे जब हम आगे वचन में आते हैं, उसमें 6-7 वचन में इस प्रकार से लिखा है, इब्रानियों 13 अध्याय का 7 वचन में इस प्रकार लिखा है, जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। तो यहाँ पर वचन क्या बोल रहा है, वचन हमें क्या सिखाता है कि जो तुम्हारा अगुआ है उसके ही न्याय तुम चलो, उसके ही अनुसार तुम कार्य करो, क्योंकि तुम उसके विश्वास का अनुकरण कर सकते हो। मैंने यीशु मसीह को, जब मैं विश्वास में आया, मैंने यीशु मसीह को तुरंत नहीं जाना। मैं अपने अगुए को देखता था, जो मेरा पास्टर था, मैं उनको देखता था और उनके द्वारा मैंने विश्वास किया कि यीशु मसीह के सामने कैसे पास्टर खड़ा रहता है, कैसे वो उत्साह से प्रार्थना करता है, वो कैसे लोगों को प्रभु का उत्साह से वचन सुनाता है, और कैसी हिम्मत प्रभु ने अपने दास को दी है।
इस प्रकार से मैंने विश्वास किया और मैं जब देखता था कि लोग गवाही दे रहे यीशु मसीह कि मैं चंगा हो गया, मेरे ये काम प्रभु ने किए, मैं ऐसे करके मैं मसीह में आया, ऐसे करके मैं प्रभु में आया और मेरे जीवन में प्रभु ने ये काम किया तो इसलिए आज मैं प्रभु में हूं, ऐसी ऐसी मैंने बहुत सारी गवाहियां सुनी है। फिर मैं अपने पास्टर की ओर, मैं अपने अगुवे की ओर देखता था कि वो कैसे उत्साह से, कैसे वो बड़ी हिम्मत से प्रभु का वचन सुना रहे हैं। तब मैंने अपने अगुवे के द्वारा विश्वास किया। मैं आज आपको एक बात बता देता हूं वचन के द्वारा। अगर हम अपने अगुवे को छोड़कर किसी और पास्टर के पास में हम जा रहे हैं या फिर हम किसी भी वजह से क्यों ना जा रहे हैं, मैं सच बता रहा हूं, मनुष्य जब भी जाता है वह अपनी ही इच्छा के अनुसार जाता है। तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो अपने अगुवे को छोड़ करके आप अपनी मदर चर्च को छोड़ करके अलग चर्च में जाते हैं, आप अलग से एक पास्टर चुन लेते हैं या फिर आप अपनी इच्छा से या अपनी चंगाई के विषय में आप अलग चर्च में जाते हैं, तो मेरा आपसे यह सवाल है, तो क्यों आप अलग चर्च चुन लिया आपने, क्यों अलग से एक अपना पास्टर चुन लिया, क्यों, क्या रीजन था आपका अलग चर्च चुनने का? क्या यही कि आप चंगे नहीं हो सके या फिर आपके जीवन में कोई बीमारी थी, वो बीमारी नहीं जा पाई, या फिर कोई ऐसी बात है जो आपको चुभ रही है? क्या वो इस रीजन से आप अपने अगुवे को छोड़ रहे हैं? अब जब तक एक छोटा सा बच्चा होता है तब तक वो अपने माता पिता की बात को सुनता है, उसके अधीन रहता है, उसकी बात को मानता है और उसके हर एक कार्य को करने की कोशिश करता है। लेकिन अक्सर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, हर एक अपने माता पिता को छोड़ करके अपने मनमानी करने लग जाते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने लग जाते हैं, जो भी उनके मन में आता है वो कार्य करने लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, कहीं ना कहीं फिर भी हमें अपने माता पिता की बात का विश्वास करना पड़ता है, उनकी मदद लेनी पड़ती है, उनका भी हमें सहारा लेना पड़ता है। भले ही हम अपने कदमों पर खड़े हो जाए, भले ही हम अपने ही जीवन का अनुकरण कर सके, लेकिन हम अपने माता पिता के अलावा कभी भी अपने जीवन का अनुकरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे माता पिता ही है जो हमको अच्छी राय दे सकते हैं और अच्छे रास्ते पर लेके आ सकते हैं। बच्चे बहुत बार गलती कर देते हैं लेकिन पिता उसको फिर भी अच्छी राह दिखाता है। अब आप ये बोलेंगे कि मेरे पास्टर को प्रचार करना नहीं आता, अब आप ये भी बोलेंगे कि मेरे पास्टर को बोलने की नॉलेज नहीं है, और क्या कहेंगे आप? आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं आपके पास्टर के प्रति, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब आप मसीह में आए, जब आपने अपने अगुवे के द्वारा वचन सुनाने के द्वारा विश्वास किया, तब आपने ये ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाए? क्योंकि उस समय आप दूध पीते बच्चे थे, लेकिन जब आप सयाने हो गए तो अपने कदमों पर खड़े हो गए। अपने कदमों पर खड़े होने के अनुसार आप क्या करेंगे कि अपने अगुवे को छोड़ देंगे? या आप अपने पिता को छोड़ सकते हैं? क्या आप अपनी माता को छोड़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो इस हिसाब से तो वचन उन पर ठीक बैठता है। वचन में लिखा है, अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए वो लोग क्या करेंगे? बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे उपदेशकों को बटोर लेंगे ताकि उनकी कान की खुजली मिट सके। मीठा मीठा प्रचार उनको अच्छा लगता है और मीठी मीठी बातें उनको अच्छी लगती है। अगर मैं आपको डांटता हूं तो आप मेरी डांट फटकार से भागेंगे और आप उस प्रचार की ओर हो लेंगे जो आपको लुभाने वाला है, जो आपको आकर्षित करने वाला है। वचन में लिखा है, लुभाने वाला प्रचार मत करना, भरमाने वाला प्रचार मत करना, ऐसा भी लिखा है वचन में। लेकिन जब विश्वासी अपने कदम पर खड़ा हो जाता है तब ये अनुकरण करना उसके अंदर कहां से आ जाता है कि मैं अपने अगुवे को छोड़ करके मैं दूसरे के पास्टर के पास में जाता हूं करके। अगर आप अपने कदम पर खड़े हो चुके हैं, अगर आपने यीशु मसीह के वचन को पूरी रीति से जान लिया है, तो ये इसलिए नहीं कि आप अपने अगुवे को दोषी ठहराए या फिर आप अपने अगुवे को बुरा कह सके। मैं आपको सच बता रहा हूं, हमें अगर अधीन रहना है तो अपने ही अगुवे के अधीन रहना है। मैं आपको बताता हूं, हमारे लिए कोई दूसरा यीशु नहीं है, एक ही यीशु है, एक ही विश्वास है और एक ही उद्धार है, एक ही बपतिस्मा है और एक ही अगुवा हो सकता है। अलग अलग अगुवे नहीं हो सकते हैं। मैं एक अगुवे को छोड़ करके दूसरा अगुवा नहीं बना सकता। इसलिए जिसको आपके लिए यीशु मसीह ने नियुक्त किया हो सकता है, मैं सच बता रहा हूं, वो कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन जिसके लिए आप और मैं लड़ रहे हैं, जिस पास्टर को आपने और मैंने चुना है, वो सही नहीं है। अगर हम सही और गलत में अंतर देख सकते हैं
तो क्या हमारा बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह, जिसने अपने अगुवे को बना करके हमारे पास में भेजा है, नियुक्त करके हमारे पास में भेजा है, तो क्या उसने गलत रीति से भेजा था? मैं आपको सच बताता हूं, यीशु मसीह ने जो आपके लिए अगुवा नियुक्त किया है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। वो जानता है सही क्या है और गलत क्या है। अगर वो खरा है तो इसलिए आपको दिया है, अगर वो कठोर स्वभाव का है तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया है। दाऊद भजन संहिता में इस प्रकार से कहता है, अगर तेरा स्वामी कठोर स्वभाव का हो तो तब भी तुझे उसके अधीन रहने की आवश्यकता है। तो जब दाऊद इस बात को बोलता है तो आप डांट फटकार से किस प्रकार से हट जाते हैं? तो क्या डांट फटकार से आप अपने अगुवे को छोड़ रहे हैं, या फिर क्या आप चंगाई के लिए प्रभु को छोड़ रहे हैं? मैं सच बता रहा हूं, वचन में लिखा है अंत के दिनों में ऐसा होगा, लोग चंगाई को ढूंढेंगे, लोग ऐशो आराम को ढूंढेंगे, लेकिन दुख जो यीशु मसीह ने आपके लिए ठहराया होगा वो आप किस प्रकार से सहन कर सकेंगे? क्या आप अपने अगुवे के साथ में जब तक रह सकते हैं? क्या जब तक आपको उससे आनंद मिल सकता है, जब तक आपको उसके साथ में चंगाई मिल सकती है? क्या बुराई के समय में या दुख की घड़ी के समय में आप अपने अगुवे के साथ में नहीं खड़े रह सकते? अय्यूब इस बात को बोलता है अपनी पत्नी के विषय में, यहोवा जब अच्छा देता है तो हम उससे लेते हैं, तो क्या जब वो बीमारी दे, दुख तकलीफ दे, तो क्या वो उससे ना ली? तो अय्यूब इस बात को बोलता है, जो वो अच्छा देता है अच्छा भी हमें लेना है, अगर वो बुरा भी दे रहा है तो वो बुरा भी हमको लेना है। तो अय्यूब तो इस बात को बोल रहे हैं। आप चंगाई के लिए अपने पास्टर को, अपने अगुवे को क्यों छोड़ रहे हैं? आप सिर्फ डांट फटकार के लिए अपने अगुवे को क्यों छोड़ रहे हैं? तो ये वचन झूठा ठहरा जो नीति वचन में लिखा है 6 अध्याय उसका 23 वचन में इस प्रकार से लिखा है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। तो यहां पर साफ साफ लिखा है वचन में, जो सिखाने वाले की डांट है वही तो जीवन का मार्ग है। जो आपको डांट रहा है, जो आपको समझा रहा है, वही तो जीवन का मार्ग आपको बता रहा है। मैं सच बता रहा हूं, आज मैं जो आपके सामने खड़ा हूं, आज मैं जो वचन प्रभु का आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आज जो मैं प्रभु के वचन से आपके विषय में बता रहा हूं, आप बाइबल के विषय में बता रहा हूं, मैं कभी भी इस बात को बता नहीं सकता था अगर मेरा अगुवा मुझको ना डांटता, अगर मेरा अगुवा मुझको ना समझाता। मैं सच बता रहा हूं, आज मैं जो इस मुकाम पे हूं मेरे अगुवे की वजह से हूं। मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने एक ऐसा और अच्छा और विश्वास योग्य पास्टर मेरे को दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मैं प्राउड करता हूं मैं अपने अगुवे पर कि प्रभु ने मेरे को एक बहुत अच्छा अगुवा नियुक्त किया है। मैं अपने अगुवे को चाह करके भी नहीं छोड़ सकता। अगर मैं चाहूं कि मैं अपने अगुवे को छोड़ना चाहता हूं तो मैं बाइबल के अनुसार बता रहा हूं, मैं उसको छोड़ भी दूंगा, लेकिन अगुवा फिर भी वही मेरा रहेगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो अंत के समय में मेरे विषय में गवाही देगा कि मैं इसको जानता हूं और इसको मैंने नियुक्त किया है, इसको मैंने तैयार किया है। और जब आप प्रभु के सामने खड़े किए जाएंगे तो आप क्या कहेंगे कि ये भी मेरा पास्टर है और ये भी मेरा पास्टर है? क्या आप दोनों को बोलेंगे ये भी मेरा पास्टर है वो भी मेरा पास्टर है? क्या यीशु मसीह को बताएंगे कि ये है? मैं सच बता रहा हूं, यीशु मसीह को बताने की आवश्यकता नहीं है। वो हर एक बातों का जानने वाला परमेश्वर है। वो जानता है कि इसका अगुवा कौन है, इसको खुद ने किससे चुना, और वो ये भी जानता है मैंने इसको कौन सा दिया था, इसने कौन सा चुन लिया। ये भी यीशु मसीह सब बातें जानता है। यीशु मसीह का चुनाव आपके लिए गलत नहीं हो सकता, लेकिन आपका चुनाव आपके लिए गलत जरूर हो सकता है। यीशु मसीह ने तो आपके लिए बेस्ट चुना था और आपने अच्छा ही जान पड़ा, अच्छा ही जानने के लिए अच्छा लगा। अब वचन में लिखा था कि आपका अगुवा आपके लिए गवाही देगा। आप कभी बड़ी चर्च में जाते होंगे जहां पर बहुत सारी भीड़ है, जहां पे अनगिनत लोग आ रहे हैं, जहां पर गिनती नहीं हो सकती लोगों की। तो आप वहां पर जाते हैं तो वहां का जो अगुवा है, जिसको आप अपना अगुवा मानते हैं, जिसको आप अपना दास मानते हैं, जिसको अपना पास्टर मानते हैं, जिसको आपने अपनी इच्छा से चुना है, तो वो कैसे आपको जानता होगा? आप कहां पर रहते हैं? क्या आपका उनका मोबाइल नंबर आपके पास में होगा, या फिर वो आगे से क्या आपको कॉल करता होगा, वो आपके घर में विजिट करता होगा, या फिर आप उसके पास में जाते होगे? ऐसी कोई भी बात नहीं होगी। और वचन तो ये बोलता है कि वो आपकी गवाही देता होगा। अगर आपका पास्टर आपकी गवाही देता है, वो आपके विषय में अच्छी रीति से बता सकता है कि हाँ, मैं रवि को जानता हूं, मैं रोहित को, मैं राहुल को मैं जानता हूं और मैं इसको पहचानता हूं। जब तक आपका अगुवा ये आपके विषय में गवाही ना दे, तब तक आपकी स्वर्ग में गवाही सही नहीं ठहरेगी, सिद्ध नहीं ठहरेगी। तो जब तक प्रभु का आत्मा आपको ना बोले, जब तक प्रभु का आत्मा आपको खुद ना कहे कि आपके लिए ये सेवक ठीक नहीं है, तब तक आप अपने अगुवे को नहीं छोड़ सकते। अगर आपने अपनी मन से, अपने इच्छा से आप गए हैं, तो मैं सच बता रहा हूं, ये आपके इच्छा से जाना, आपका खुद से जाना अच्छा नहीं है। ये प्रभु को नहीं भाता। अगर हम अगुवे को चुन रहे हैं, अगुवे को अगुवे को बोल रहे हैं कि ये मेरे लिए ठीक है, तो क्या हम यीशु मसीह के विषय में भी ऐसे बोल सकते हैं
कि मेरे लिए यीशु मसीह नहीं ठीक है, मेरे लिए पिता ठीक है। क्या हम यीशु मसीह के लिए भी आर्गुमेंट कर सकते हैं? क्या हम पिता के लिए भी आर्गुमेंट कर सकते हैं? क्या हम पवित्र आत्मा के विषय में भी आर्गुमेंट कर सकते हैं? हम ना बांटे, हम अपने पास्टर को, हम अपने अगुवे को ना बांटे, हम अपने पास्टर को खुद नहीं चुन सकते हैं। अगर चुन सकते हैं तो सिर्फ अपना चुनाव है कि हमें किस प्रकार से चलना है, हमें किस प्रकार से कार्य करना है, किस प्रकार से पवित्रता में चलना है। ये ही एक चुनाव होता है आपके लिए, मेरे लिए। इसलिए आपको पास्टर बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगर बदलना है तो आप अपने मन को बदले। जब आपका मन बदल जाएगा तो आप सच में पूरी सिद्धता की ओर पहुंच जाओगे। आप पहचान लोगे कि सच में मैं किस प्रकार से मुझे चलना है, किस प्रकार से मेरी अगुवाई हुई है और किस प्रकार से मैं बुलाया गया हूं। और मैं बहुत ही आभारी हूं अपने प्रभु के दास जी का, जो कि मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। आज मैं आप लोगों को इस वचन के द्वारा समझा रहा हूं, आज मैं आपको बता रहा हूं। इसमें सारा श्रेष्ठ और सारा अधिकार और सारी महिमा यीशु मसीह को जाती है। और मैं धन्यवाद करता हूं पास्टर जियों का, आदरणीय पास्टर जी चमन लाल जियों का, कि मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले मेरे को सुनने के लिए कान दिए प्रभु ने, और मैं धन्यवाद करता हूं पास्टर चमन लाल जी के लिए। उनके द्वारा मुझे सिखाने की जीव दी गई है। आज मैं इस वचन को अगर सिखा रहा हूं तो इसका श्रेष्ठ प्रभु के दास चमन लाल जियों का जाता है। इसलिए मैं प्रभु के दास का धन्यवाद करता हूं इस वचन के लिए, इन सब बातों के लिए जो मैं आज यहाँ पे सिखा रहा हूँ। पास्टर जियों का बहुत बड़ा हाथ है और हमें पास्टर चुनने की आवश्यकता हमें नहीं है। हमें अगर चुनाव चाहिए तो अपने मन का, अच्छी रीति का और अच्छी सिद्धता का चुनाव हमें चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे। सभी को जय मसीह की।